नाम पड़ा वो रघुवंश पड़ा है। किनके नाम के कारण? राजा रघु के नाम के कारण भगवान राम जी के वंश का नाम रघुवंश हुआ है। और जब जो महाराज रघु थे, इन रघु के पुत्र हुए हैं जिनका नाम था महाराज अज, और महाराज अज के यहाँ पुत्र हुए हैं जिनका नाम था महाराज दशरथ, और दशरथ के यहाँ पर जो पुत्र हुए जिनका नाम था राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो हम 5 मिनट में ही केवल कृष्ण जन्म की कथा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा मथुरापुरी के जो राजा थे जिनका नाम था महाराज उग्रसेन, और जिनके छोटे भाई जिनका नाम था महाराज देवक। तो जो महाराज देवक थे, इन देवक की 7 बेटियां। कितनी बेटी? देवक की 7। उन 7 बेटियों में से 6 बेटियों का विवाह सूरसेन जी के पुत्र जिनका नाम है वसुदेव जी। 6 बेटियों का विवाह तो वसुदेव जी के साथ कर दिया। अब जो 7वीं बेटी थी जिसका नाम था क्या? क्या नाम था? जोर से बोलो जरा। देवक सब जन अच्छे से बोल रहे हैं। देवकी। तो वसुदेव जी जो थे 6 विवाह पूर्व में ही कर चुके थे। देवक जी की 7 बेटियां, 7 में सबसे छोटी देवकी। देवकी के लिए वर देखा जा रहा था। जब कोई श्रेष्ठ वर नहीं मिला तो फिर वसुदेव जी के साथ ही देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार करने का यहाँ पर पक्का हुआ। देखो जब हमको हमारी लड़की अगर घर में हो और लड़की का विवाह करना हो तो क्या देखते हैं हम? क्या देखते हैं बताओ? माल देखते हैं, धन धन। अच्छा नहीं, फिर क्या देखते हैं? लड़का देखते हैं, लड़का कि अच्छा है या नहीं है। 2 चीजें हमेशा देखी जाती है। वो दोनों चीजें क्या देखी जाती है? अच्छा घर और अच्छा वर। घर और वर दोनों। तो महाराज जब कोई नहीं समझ में आया तो वसुदेव जी को फाइनल कर दिया। और वसुदेव जी को जब
विवाह के लिए फाइनल किया तो मथुरापुरी में वसुदेव जी और देवकी का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। जब पानी ग्रहण संस्कार हुआ, सारी जो भी उनकी पद्धति थी उस पद्धति से जो विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद में फेरे वगैरह सब हो गए, मंगलसूत्र, मांग भराई, सारी की सारी रस्में पूरी हो चुकी। और रस्में पूरी होने के बाद में अंत में क्या बचता है? विदाई। वही बचता है ना, विदाई। तो अब विवाह होने के बाद में देवकी की विदाई वसुदेव जी के साथ में की जा रही है। तो पहले का समय था तो रथ में विदा करते थे। अब रथ में जब विदा करने के लिए रथ तैयार हुआ, वसुदेव देवकी रथ में बैठे, सारथी रथ को लेकर के चला, तो आज जो कंस था ना, इस कंस के मन में अपनी बहन के प्रति प्रेम उमड़ आया। और वास्तव में जितना प्रेम कंस अपनी बहनों से नहीं करते थे, उतना प्रेम अपने ताऊजी की लड़की देवकी से करते थे। स्वयं कंस की 5 बहनें थी। कितनी बहनें? 5 बहनें कंस की, कंका, कंसा, राष्ट्रपालिका, सुबोह। लेकिन जितना प्रेम कंस अपनी बहनों से नहीं करते थे, उससे ज्यादा प्रेम देवकी से करते थे। तो सारथी को नीचे उतार दिया। रथ की जो कमान है, रथ की जो रास है, वो अपने हाथ में ली। कंस रथ में बैठा, चल दिया। रथ को लेकर के जब मथुरापुरी से चला रथ, तो बीच राजपथ पर रथ पहुंचा। और जब बीच राजपथ पर रथ पहुंचा है, तो यहाँ पर आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ, 8वां बालक तेरा काल होगा। देखो, अभी तक तो अपनी बहन से खूब लाड प्यार कर रहा था, खूब प्रेम दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही बात अपने ऊपर आ गई कि 8वां बालक मेरा काल बनेगा, उससे पहले मैं देवकी को ही समाप्त कर दूं, काम खत्म, न कोई बालक होगा, न कोई, न मैं मरूंगा। अपने मरने का भय कंस को कितना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आकाशवाणी सुनी, म्यान से तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके जब देवकी की गर्दन पर उस तलवार को रखा, तो वसुदेव जी ने रोका कि कंस, अगर तुमने आकाशवाणी सुनी है कि हमारी 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी, तो एक काम करो, मेरे यहाँ जितने भी संतान होगी, मैं उन सारी संतानों को ला करके आपको दूंगा। कंस जानते थे कि वसुदेव जी ने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर कंस ने वसुदेव और देवकी को विदा न करते हुए मथुरापुरी में ही अपने कारागार में डाला, और कारागार में बंद करा करके पहरेदार, चौकीदार, सेवादार, कई सारी सेनाएं वहां पर खड़ी कर दी। समय बीता, और समय बीतने के साथ ही वसुदेव जी के माध्यम से देवकी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया है। और प्रथम गर्भ जब देवकी ने धारण किया, तो यहाँ पर एक संतान का जन्म हुआ, और जिनका नाम हुआ है महाराज कीर्तिमान। ये पहले बालक हुए कीर्तिमान। कीर्तिमान को ले जाकर के वसुदेव जी ने कंस को दिया, लेकिन कंस ने इसको वापस लौटा दिया। वापस लौटाया तो नारद जी आ गए, बोले ये क्या किया? एक माला ली, एक माला के एक मोती से 8 मोती तक गिने, और उसी 8 से एक मोती तक गिना। जब माला का ये मोतियों का क्रम बताया, उसी समय कंस ने कीर्तिमान को बुलाया। कीर्तिमान को बुला करके एक चट्टान पर फेंका, कीर्तिमान के प्राणों का प्राणांत हो गया। आगे उसी क्रम में समय बीतता गया, और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव जी के द्वारा देवकी जी ने गर्भ धारण किया है, और इस प्रकार से 6 पुत्र हुए। उन 6 पुत्रों का प्राणांत कंस ने किया।
आगे जब सातवां गर्भ वसुदेव जी के माध्यम से देवकी ने धारण किया तो यहाँ पर भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया को आदेश दे करके भगवान ने यहाँ देवकी के गर्भ का आकर्षण कराया। और वो आकर्षण कैसे कराया कि सातवें गर्भ को ठाकुर जी ने भगवान ने अपनी योग माया के माध्यम से रोहिणी जी के गर्भ में पधरा दिया। सातवें बालक को कहा सीधे रोहिणी जी के गर्भ में पधराया। इधर योग माया को आज्ञा दी कि तुम जाओ और जाकर के ब्रज में जो नंद बाबा है और नंद बाबा की जो पत्नी है यशोदा उनके यहाँ पर कन्या बन करके जन्म लेना। तो देखो सातवां जो बालक था सातवें बालक को कंस मार नहीं पाया क्योंकि सातवें गर्भ में कौन है स्वयं दाऊ भैया बलराम जी महाराज। तो बलराम जी महाराज का यहाँ पर योग माया के द्वारा आकर्षण कराया है और ऐसा समय आया है। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित से परीक्षित आज जब वसुदेव जी के माध्यम से रोहिणी जी ने 8वां गर्भ धारण किया तो धारण करते ही गर्भ धारण होते ही आज देवकी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज की प्राप्ति हुई है। ये कंस जो था किसी को यज्ञ नहीं करने देता था, किसी को हवन नहीं करने देता था, सारे यज्ञ सारे हवन सब बंद करा दिए। लेकिन आज भगवान के जन्म की खुशी में जो हवाएं थी ये हवाएं भी दक्षिणावर्त होकर के चलने लगी। और जब हवाएं दक्षिणावर्त होकर के चलने लगी तो जितने यज्ञ कुंड जिनमें अग्नि नहीं थी जो प्रज्वलित नहीं थे आज हवाओं के वेग से जब हवाओं ने दक्षिणावर्त होकर के चलना प्रारंभ किया तो यज्ञ मंडप की वो अग्नियां अपने आप जल उठी। और जब यज्ञ मंडप की अग्नियां जल उठी प्रज्वलित हो गई आज आकाश में भी बादल छा गए, समुद्र में भी आज हल्का हल्का उफान उठने लगा। और ऐसे समय में सुंदर समय में भादव का पावन महीना है, अष्टमी की पावन तिथि है और अष्टमी की पावन तिथि में भादव के महीने में रात्रि के ठीक में श्री कृष्ण अवतार लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की सारे पहरेदार चौकीदार सब सो गए और यमुना जी जो थी आकाश से गर्जना करने लगी, बिजली चमकने लगी। और महाराज वसुदेव जो यमुना महारानी है वो यमुना महारानी भगवान के चरण छूना चाहती है। इसलिए आज यमुना का जो जल है वही भगवान आ रहा है। Krishna